हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। भीषण गर्मी ने सुंदरवन के हरे भरे जंगल को झुलसा दिया था। नदियां सूखकर कांटा हो चुकी थीं और हरियाली अब धूल में बदल रही थी। जंगल का कानून बदल चुका था। अब लड़ाई इलाके की नहीं बल्कि जीवन की यानी पानी की थी। जंगल के पश्चिमी हिस्से का बेताज बादशाह था रुद्र, एक विशालकाय और बिजली सा फुर्तीला बाघ। उसके शरीर की काली धारियां घनी झाड़ियों में उसे गायब कर देती थीं। वहीं पूर्वी मैदानों पर राज था केसरी का, एक बब्बर शेर, जिसकी भारी भरकम अयाल और गगनभेदी दहाड़ ही दुश्मनों का दिल दहलाने के लिए काफी थी। दोनों के इलाकों के बीच एक पुराना तालाब था जिसमें अब बस थोड़ा सा पानी बचा था। यह जगह दोनों की सीमाओं का मिलन स्थल थी। एक ढलती शाम, प्यास से बेहाल रुद्र दबे पांव परछाई की तरह उस तालाब की ओर बढ़ा। वह जानता था कि वह केसरी के इलाके के करीब है, लेकिन प्यास ने डर को खत्म कर दिया था। जैसे ही रुद्र ने पानी पीने के लिए सिर झुकाया, हवा में एक भारी गंध तैरी। झाड़ियों के पीछे से दो अंगारे जैसी आंखें चमक उठीं। केसरी वहां पहले से मौजूद था। उसने एक गहरी और भयानक दहाड़ लगाई जिससे आसपास के पेड़ भी कांप उठे। यह रुद्र को सीधी चुनौती थी। रुद्र ने पानी पीना छोड़ दिया और धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि क्रोध की ज्वाला थी। वह शेर के सामने झुकने वाला नहीं था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एक तरफ ताकत का पहाड़ केसरी तो दूसरी तरफ बिजली सी गति वाला रुद्र। माहौल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अचानक केसरी ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसका वजन किसी चट्टान जैसा था, लेकिन रुद्र, जो अपनी चपलता के लिए जाना जाता था, हवा में ही मुड़ गया और केसरी के वार से बचते हुए उसके कंधे पर अपने पैने पंजे गड़ा दिए। केसरी दर्द से गुर्राया और पलटवार किया। उसने अपने विशाल पंजों से रुद्र को जमीन पर पटकने की कोशिश की। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। धूल का गुबार उड़ने लगा। कभी रुद्र ऊपर होता तो कभी केसरी। शेर की ताकत बेमिसाल थी। जब वह रुद्र को दबोचता तो लगता कि बाघ की हड्डियां चूर हो जाएंगी, लेकिन बाघ किसी साये की तरह फिसलता और शेर की पकड़ से निकलकर उसके पिछले पैरों पर हमला कर देता। जंगल के बाकी जानवर दूर से ही थर थर कांपते हुए इस महायुद्ध को देख रहे थे। यह सिर्फ दो जानवरों की लड़ाई नहीं थी, यह जंगल के ताज की लड़ाई थी। लड़ाई अब और भी भयानक हो चुकी थी। दोनों के शरीरों से खून बह रहा था, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। केसरी की घनी अयाल उसे रुद्र के जानलेवा वारों से बचा रही थी, जो बार बार उसकी गर्दन को निशाना बना रहा था। वहीं रुद्र अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर दोनों हाथों से वार कर रहा था, जो बाघों की खास युद्ध शैली थी। रुद्र ने एक नया पैंतरा चला। उसने पीछे हटने का नाटक किया और झाड़ियों की आड़ ली। केसरी को लगा कि दुश्मन भाग रहा है। वह पूरी रफ्तार से पीछे दौड़ा। यही रुद्र की चाल थी। उसने अचानक बगल से हमला किया और केसरी की पीठ पर चढ़ गया। केसरी ने बेतहाशा उछलकर खुद को छुड़ाया और रुद्र को एक पेड़ के तने पर दे मारा। चोट गहरी थी। रुद्र लड़खड़ाया। केसरी ने मौका देखा और अंतिम वार के लिए तैयार हुआ। वह मुंह फैलाकर रुद्र की ओर लपका, लेकिन घायल रुद्र ने हार नहीं मानी थी। उसने जमीन पर लेटकर पीठ के बल होकर अपने पिछले पैरों के नाखूनों से केसरी के पेट पर वार किया। दोनों दर्द से कराह उठे और एक दूसरे से दूर जा गिरे। दोनों की सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। दोनों योद्धा बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक अब भी फीकी नहीं पड़ी थी। वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े होकर हाँफ रहे थे, तैयार थे फिर से भिड़ने के लिए। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। महीनों बाद काले बादल घिर आए थे। अचानक बारिश की एक मोटी बूंद तपी हुई धरती पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंडा पानी उनके जख्मों पर गिरा, जिससे उनके गुस्से की आग थोड़ी ठंडी हुई। बारिश ने तालाब को फिर से भरना शुरू कर दिया। केसरी और रुद्र ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और फिर एक दूसरे को। उस खूनी संघर्ष के बाद दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सा सम्मान था। वे समझ गए थे कि एक दूसरे को मारना आसान नहीं है,
प्रकृति ने उन्हें पानी देकर लड़ाई की वजह ही खत्म कर दी थी। बिना एक शब्द कहे एक मूक समझौता हुआ। केसरी ने तालाब के एक किनारे से पानी पिया और रुद्र ने दूसरे किनारे से। प्यास बुझाने के बाद केसरी अपनी शाही चाल से पूर्वी मैदानों की ओर मुड़ गया और रुद्र चुपचाप घने जंगल के अंधेरे में विलीन हो गया। उस दिन जंगल ने जाना कि शेर अगर राजा है तो बाघ वह सेनापति है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। दोनों अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह थे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।